प्रेशर लेना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था लाइफ में और वो अपना प्यार ज़ाहिर कर रहे हैं ऐसा बोल के। बट अनफॉर्चुनेटली सैडली हिबा और मेरा इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। जो भी आपने प्यार दिखाया है अनिरुद्ध के लिए, झनक शो के लिए, रौनक के लिए, मैं उतनी मेहनत यहाँ पे करूँगा। भाई अगर इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अलग तरह से नज़र आ रहे हो। पहले वाला जो कैरेक्टर जो था वो इससे बहुत ज़्यादा अलग था और अलग लुक है। इवन बाल की अगर मैं बात कहूँ, क्या थॉट था पहला जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया? सबसे पहले दिमाग में क्या आया था आपके? जैसे जैसे वो मुझे नरेट कर रहे थे कैरेक्टर के बारे में, मैं इमेजिन करता जा रहा था कि क्या है क्या नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये इत्तेफाक की बात है कि इतने सालों से मैं जिस कैरेक्टर को लेके सोच रहा था डेली सोप में, क्योंकि हीरो के हिसाब से डेली सोप में थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है, बट बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि इतने सालों से जो मैं सोच रहा था फाइनली वो मैच हो रहा था जब मुझे नरेट कर रहे थे। तो एग्जैक्ट इमेजिनेशन ऑलरेडी आ चुकी थी मेरे दिमाग में, कि मैं ये शेड प्ले करूँगा, ये लेयर में जाऊँगा। But definitely, when you think about something initially and when you plan something and then when you execute it finally, बहुत difference है उसमें। तो इतना आसान जितना मुझे लगा था कि हाँ हाँ यही है, बट उसमें काम करना पड़ा बिकॉज़ काफ़ी टाइम तक मैं आई थिंक 1.5 साल ऑलमोस्ट एंड शूटिंग ऑलमोस्ट 2 साल झनक वो कर रहा था। तो कुछ कुछ चीज़ें उसकी बैठ गई थी। 2 महीने मैंने ब्रेक लिए। I've been out doing my own stuff to unwind and block myself, been in my own process. There are certain things that I do to just get away and disconnect myself. तो वो भी मुझे उसने काफ़ी मदद की मेरी उन चीज़ों ने। बट फाइनली मैं एक पोजीशन में पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं जो सोच रहा था उसको मैं फाइनली एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। एंड होपफुली धीरे धीरे प्रोसेस और स्मूथ होता जाएगा। सो मज़ा आ रहा है। इस ब्रेक के दौरान की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैसेजेस, क्या डीएम्स आपके पास में आ रहे थे? क्योंकि जो हमने जो आपके कमेंट्स पढ़े हुए हैं वहाँ पे तो अनिरुद्ध जल्दी वापस आ जाओ, जल्दी कुछ लेकर आओ, हम बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे डीएम्स जो आपने पढ़े हों, जो आप सुनकर आप बहुत ज़्यादा देखकर आप इमोशनल फील कर रहे हो कि यार अब क्या करें यार, शो से निकलना पड़ा है, नए शो की तैयारी चल रही है, अब नया काम कर रहे हैं। आई मीन खुशी बहुत होती है कि जब आपको लोग मैसेज करते हैं एंड प्यार इस तरह से ज़ाहिर करते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका काम उन्हें अच्छा लगता है। तो मुझे डीएम्स पढ़ के, जिस तरह से वो वीडियो एडिट्स करते हैं वो पढ़ के, जिस भी तरह से वो अपने प्यार को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है। बट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होता हूँ कैरेक्टर को लेके, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर में घुसना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर से बाहर निकलना विदाउट गेटिंग इमोशनल अबाउट इट। तो इमोशनल कम, बट खुशी ज़्यादा महसूस हुई कि लोग अभी भी रौनक के बारे में बात करते हैं, अनिरुद्ध के बारे में बात करते हैं एंड वापस झनक में देखना चाहते हैं। एंड ये उनका प्यार ही है जो ये सारी बातें कहता है। बट अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो वो चीज़ ख़त्म भी होती है एंड नई चीज़ की शुरुआत होती है। एज एन एक्टर आप हमेशा भूखे होते हो कि एक अलग कैरेक्टर करो। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड जो भी आपने प्यार दिखाया है अनिरुद्ध के लिए, झनक शो के लिए, रौनक के लिए, मैं उतनी मेहनत यहाँ पे करूँगा और इस चैलेंज को बहुत पॉजिटिवली लूँगा मैं, कि उस कैरेक्टर को ब्रेक करके मैं एक नए कैरेक्टर में आऊँगा जहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। एंड दो ये कैरेक्टर थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है, बट स्टिल आई एम गोना मेक यू गेट इन्वॉल्व इन दिस। हमने एक कमेंट देखा था जहाँ पे आपने एक पोस्ट किया हुआ था आपने अभिराज के लुक में, एंड वहाँ पे हिबा ने भी उसके ऊपर कमेंट किया हुआ है और हिबा कहती है कि यार कि कांट वेट। और क्या रिएक्शन उनका था जब आपने उनको बताया इस शो के बारे में? एंड कमेंट तो हम सब ने देखा। फ़ोन पे कुछ बात हुई आप लोगों की? जी फ़ोन पे नहीं, उस दौरान हम शूटिंग कर रहे थे झनक की, जिस टाइम मुझे कॉल आया था यहाँ से। एंड जब लॉक किया था तो उस टाइम पे, उस वक्त में हम झनक की शूटिंग कर रहे थे। तो वो मेरे सामने बैठी हुई थी एंड मैंने जब बताया उन्हें, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बात थी बिकॉज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता था उस वक्त पे। बट आई शेयर्ड इट विथ हर एंड शी वाज रियली रियली हैप्पी एंड शी अप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज्ड माय हार्ड वर्क एंड शी विश मी ऑल द लक एंड या शी वाज जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी। फैंस जो है वो चाहते हैं यार कि दोबारा फिर से अगर कहीं पे साथ में आ पाओ या साथ में कहीं पे नज़र आ पाओ। ऐसा पॉसिबल है कि शायद हिबा की भी इसमें एंट्री हो, हिबा भी इसमें शो के अंदर नजर आए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ में? आई मीन फैंस चाहते हैं, तो मैं फिर से कहूँगा कि वो अपने प्यार के लिए ही चाहते हैं और वो अपना प्यार ज़ाहिर कर रहे हैं ऐसा बोल के। बट अनफॉर्चुनेटली सैडली हिबा और मेरा इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है,
एंड क्या होता है कि डेली सोप में इंस्टेंटली जोड़ी जो होती है वो रिपीट बहुत मुश्किल से होती है। डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, इसमें नहीं। बट मैं उम्मीद रखता हूँ कि कभी ना कभी हम फिर से काम करेंगे एंड मैं उस दिन का वेट करूँगा। कई सारे लोगों का यहाँ पे एक सवाल है, क्यों हिट जोड़ियों को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है टेलीविज़न पे? जिस तरह से आपने भी अभी बताया यार कि कहीं न कहीं यार टेलीविज़न पे ना वो जोड़ियाँ रिपीट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? अगर मैं इसका सवाल का जवाब जानना चाहूँ तो? अगर मुझसे पूछा जाए तो रिपीट होनी चाहिए, बिकॉज़ इफ़ यू आर ट्रू टू योर वर्क, अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर कर रहे हो, सेम जोड़ी डिफरेंट कैरेक्टर कर रही है और अगर उनको काम आता है तो वो उस कैरेक्टर में भी लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगी अपने तरफ। बट ये थॉट प्रोसेस ज़्यादा एक्टर्स का कम एंड अंदर के लोगों का ज़्यादा होता है, बट उनका भी कोई थॉट प्रोसेस होगा इस चीज़ में। बट आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक टू इट। अविनाश की अगर मैं बात कहूँ तो जब से ही ये प्रोमो आया है तब से ही लोग आपको बहुत ज़्यादा उसमें मिस कर रहे थे। एक तो पोस्ट आपने जो डाल दिया वहाँ पे वो आपने शेयर कर दिया, लोगों ने वहाँ पे देख लिया, लेकिन फैंस चाहते थे यार कि वो आपके कैरेक्टर को देखें, आपको देखें कि इस बार खुशहाल कैसे नज़र आने वाले हैं, क्या वो प्ले करने वाले हैं। क्यों इतना सस्पेंस बनाया गया भाई? जी। आई मीन जो प्रोसेस है हमारी मार्केटिंग टीम का प्रमोशन के लिए, तो उस हिसाब से मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता। एंड क्योंकि प्रोमो में भी मुझे इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज सिचुएशन की डिमांड ऐसी थी। एंड यू नो इनिशियली माँ बेटी के ऊपर जो स्टोरी है उसको इस्टेब्लिश करना है एंड द प्रोमो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। जब वक्त आएगा तो मैं प्रोमो में आऊँगा एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि जिस तरह ऑडियंस वेट कर रही है दैट मैं प्रोमो में आऊँ, मैं भी उसी तरह से वेट कर रहा हूँ। बट सही टाइम का वेट करते हैं और जब सही टाइम आएगा दोनों को बहुत मज़ा आएगा। बट भाई लेकिन ये सवाल होते हैं दिलो दिमाग में यार, क्योंकि यार कि बिंदी शो का नाम है, एक माँ का कैरेक्टर है, एक बच्ची का कैरेक्टर है, इसके अंदर मैं कितना दिखूंगा, मेरा क्या स्क्रीन स्पेस होगा, मैं कितना नज़र आऊँगा? दो चीज़ें होती है, या तो आप दिन भर देखो स्क्रीन पे और कैरेक्टर में कोई दम ना हो, कोई वेट ना हो, या फिर आप कम देखो लेकिन जितना देखो उसमें बहुत दम हो। तो आई प्रेफर द सेकंड वन, कि जितनी रिक्वायरमेंट है और जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है और उसमें कितना लॉजिकल कितना कनेक्शन है और कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस कितनी है, जितनी है उतनी ही चाहिए। अननेसेसरी हो जाती है ना तो वो स्ट्रेच लगती है। तो जहाँ तक मुझे नरेट किया गया, मैंने उसको सुना और मुझे लगा कि even if it is about Bindi, even if it is about mother and daughter, I think I have got a very important role to play, जितना भी। एंड सेकेंडली इतना ज़्यादा मैं स्क्रीन स्पेस के बारे में एक्चुअली नहीं सोचता हूँ, बिकॉज़ मुझे जितना काम दिया जाता है मैं उतना काम करता हूँ एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड उसके बाद देखा जाता है क्या होता है। सो आई रियली डोंट थिंक अबाउट द स्क्रीन स्पेस। टीआरपी प्रेशर कितना होता है? अगर टीआरपी की अगर मैं बात कहूँ तो एक एक्टर के ऊपर जब टीआरपीज आती हैं हफ्ते के हफ्ते, मतलब शो परफॉर्म करे ना परफॉर्म करे, उस चीज़ का प्रेशर कितना फील करते हैं खुशहाल उनके ऊपर? बिल्कुल फ़ील नहीं करता मैं प्रेशर, कभी नहीं करता। आई मीन प्रेशर लेना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था लाइफ में एंड मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस करना सीखा है कि जो चीज़ मुझे मिली है, जो मेरे हाथ में है, मैं उसको फुलफ़िल करूँगा, अपना बेस्ट दूँगा उसमें। ये टीआरपी जो शोज़ बंद होते हैं, शोज़ का चलना बंद होना, ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो इस बारे में सोचना भी फ़िज़ूल है। जिस बारे में मुझे सोचना है वो है स्क्रिप्ट, मेरा काम, the way I work, the way I put my effort into the character, and that's it. लेकिन लगता नहीं है कई बार जब शो वर्क नहीं करते हैं, टीआरपी से नहीं आती है, तो वहाँ पे ब्लेम कहीं ना कहीं एक्टर को ही किया जाता है कि एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग नहीं की, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने डायलॉग प्रॉपरली नहीं बोला। अब जिसको जो बोलना है वो कोई भी चीज़ होती है वो बोलेगा ही। तो आई रियली डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड मुझे मेरे लिए मैटर नहीं करती ये सारी चीज़ें, तो मैं सिर्फ काम पे ध्यान देता हूँ। फेलियर इज़ अ पार्ट, राइट? अगर आप दिन भर ऊपर चढ़ते जाओगे, आई मीन कोई मज़ा नहीं है। लाइफ इज़ अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड दैट इज़ द वे टू गो अहेड। या लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आप दर्शकों से, 17 सितंबर से आप आ रहे हैं टेलीविज़न पर, जो भी आपका मैसेज हो। 17 सितंबर से हम आ रहे हैं कलर्स पे बिंदी शो लेके एंड मुझे पता है कि आपने झनक में मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। आप को पहले थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड बट आपको मज़ा बहुत आने वाला है एंड मैं आई मेक श्योर कि मैं आपको कनेक्ट कर दूँ अपने कैरेक्टर से एंड हम सब कोशिश करेंगे कि हम सारे कैरेक्टर्स कनेक्ट करें, आपको कनेक्ट करवाएं एक दूसरे के कैरेक्टर से। तो स्टे ट्यून्ड, इसी तरह प्यार करते रहिए एंड प्लीज़ डू वॉच बिंदी कलर्स पे।
सो मच भाई हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।